हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लक्ष्य अग्रवाल एंड आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करना पसंद करते हैं, जो कि है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म चक्र। आज हम जानेंगे कि इसमें किस किस हार्मोन की उत्तरदायित्व होती है, और हम इसमें पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे लाइक अ फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मूल अवधारणा और चरण। सेकेंड नंबर पे हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल एंड थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे ओवेरियन साइकिल, जिसमें होंगे फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड ओव्यूलेशन यानी अंडाशय चक्र। हार्मोनल कंट्रोल्स के अंदर पढ़ेंगे एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रेगुलेशन हार्मोन यानी हार्मोनल नियंत्रण। हार्मोन्स को कौन कौन सी चीज़ें नियंत्रण करती हैं, ये सब के बारे में हम इसमें जानेंगे। फोर्थ पढ़ेंगे हम यूटेराइन साइकिल यानी कि एंडोमेट्रियल चेंजेस एंड मेंस्ट्रुएशन, गर्भा चक्र। यहाँ पर हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ओवरव्यू, मासिक धर्म चक्र का परिचय। यहाँ पे हम सिर्फ मासिक धर्म चक्र का परिचय देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ एंड ड्यूरेशन। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज। ये एक ऐसी फिजिकलॉजिकल प्रोसेस होती है जो कि 28 डेज यानी 21 to 35 डेज तक भी नॉर्मल चल सकती है इन अ ह्यूमन फीमेल्स। ये एक जटिल शारीरिक प्रक्रिया है जो लगभग 28 दिनों तक चलती है। इसमें आते हैं साइकिल फेजेस। इस साइकिल के कितने फेज होते हैं? तो इस साइकिल के 4 मेन फेजेस होते हैं। 4 मेन फेजेस लाइक मेंस्ट्रुअल, फॉलिकुलर, ओव्यूलेटरी, ल्यूट्रल यानी कि मासिक, कूप, अंडोत्सर्ग और पीतक। इसमें कुछ की इवेंट्स आते हैं लाइक ओव्यूलेशन एट 14 एंड डे 14 टू एंडोमेटेरियल शेडिंग। इफ़ नो फर्टिलाइजेशन यानी दिन 14 दिनों पर अंडोत्सर्ग निषेचन न होने पर गर्भाशय झिल्ली का विघटन। यानी कि अगर किसी भी अंड को यानी एग को जब वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उसमें, तब वहाँ पर जो गर्भाशय झिल्ली होती है उसमें विघटन होता है। तब हमारे जो ब्लड्स होते हैं, ब्लड वेसल्स नीचे की ओर आते हैं, जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओवेरियन साइकिल यानी अंडाशय चक्र। फॉलिकुलर फेज जो हमने पहले पढ़ा, फॉलिकुलर फेज में ये 1 to 13 डेज का होता है। इसमें प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी फॉलिकल्स यानी प्रारंभिक कूप, प्राथमिक कूप, द्वितीयक और तृतीयक कूप में विकसित होते हैं। यहाँ पर जो हमारे अंदर की एक ओवरी होती है, ओवरी जब प्री मेच्योर होती है तब तक तो वह अंदर निषेचन करती है, पर जब बाहर निकलती है और वहाँ से वो एग रिलीज़ करती है, ये एग रिलीज जो होती है हमारी फैलोपियन ट्यूब्स में जाता है, और फैलोपियन ट्यूब्स में जाकर जब उसको कोई शुक्राणु नहीं मिलता है, देन वो वहाँ की झिल्ली को तोड़ता है यानी विघटन करता है, और उससे हमारे ब्लड वेसल्स टूट के बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ल्यूटियल फेज जो कि है 15 to 28 डेज का। कार्पस ल्यूटियन फॉर्म्स फ्रॉम द रप्चर्ड फॉलिकल्स एंड सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन यानी फटे कूप से पीतक रज्जुक बनता है जो प्रोजेस्टेरॉन का स्रावित करता है, जिसका अभी हमने बात की। ये हमारा ओव्यूलेशन के बाद होता है यानी 14th डे में। हर महीने एक फीमेल को 14th डे में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स रिलीजिंग सेकेंडरी ओसिटी यानी परिपक्व ग्राफियन कूप फटता है और द्वितीयक अंडाणु को छोड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर एक ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड होता है जो कि रिलीज करता है सेकेंडरी ओसिटी को। परिपक्व होने पर यानी कि पूरी तरीके से बन जाने पर ग्राफियन कूप फटता है और एक अंडाणु यानी कि एग रिलीज करता है, और वो एग जाता है हमारी फैलोपियन ट्यूब्स में। नेक्स्ट है हमारा डीजनरेशन इफ नो प्रेगनेंसी। व्हेन वी हैव नो प्रेगनेंसी मतलब जब हमारे पास शुक्राणु नहीं आता है यानी जब अंड के पास, एग के पास शुक्राणु नहीं पहुंचता है, देन वे कार्पस ल्यूटियम डीजनरेशन इनटू कार्पस अल्बिकन्स। ये एक तरह की प्रोसेस होती है। यदि गर्भधारण नहीं होता तो पीतक रज्जुक श्वेत रज्जुक में बदल जाता है और वहाँ से हार्मोन रिलीज करता है। नेक्स्ट है हमारा हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल नियंत्रण। इसमें हमारे कुछ बेसिक हार्मोन्स होते हैं जो इनके सब कामों के लिए उत्तरदायी होते हैं, लाइक एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका क्या काम होता है?
तो इस FSH हार्मोन का काम होता है स्टिमुलेट फॉलिकुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कूप के विकास को प्रेरित करना। ये हमारे माइंड के द्वारा रिलीज़ किया जाने वाला एक ऐसा हार्मोन है जो कि कूप के विकास को प्रेरित करता है आगे जाने के लिए। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सेकंड नंबर पे आता है हमारा LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ट्रिगर्स ओवुलेशन एंड कार्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन। ये अंडोत्सर्ग और पीतक रज्जु बनाने को उत्तेजित करता है। फिर थर्ड है हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन भी कहते हैं जिसको, मेंटेन्स एंडोमेटीरियल लाइनिंग इन इम्प्लांटेशन, निषेचित अंडे को आरोपण के लिए गर्भाशय झिल्ली को बनाए रखता है। ये गर्भाशय झिल्ली के अंदर पाया जाता है जो कि अंडे को निषेचित करने के लिए गर्भाशय झिल्ली को ज्यों का त्यों बना कर रखता है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है हमारा एस्ट्रोजन। ये प्रमोट करता है एंडोमेटीरियल पॉलीफरेशन एंड एलिस सर्जन को। ये गर्भाशय झिल्ली के प्रसार को बढ़ावा देता है। ये है हमारी फीमेल सेक्सुअल साइकिल। इससे हम समझ सकते हैं और बेसिक तरीके से कि क्या होता होगा। यह देखिए ग्रोइंग फॉलिकल्स, आपको ये ग्रोइंग फॉलिकल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये छोटे से थोड़ा और बढ़ते जाते हैं और यहाँ पर एक ओव्यूलेशन की प्रोसेस तक पहुँचते हैं। ओव्यूलेशन जब होता है तब एग रिलीज होता है, एग रिलीज होने को ही ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन इसके बाद कार्पस ल्यूटियम में बदलता है। एग जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम में बदलकर और कार्पस एल्बिकन्स बनाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसी तरह मेंस्ट्रुएशन में अगर इसको समझें तो ये हमारे प्रोलिफेक्टिव फेज़ होता है, ये सेक्रेटरी फेज़ होता है। ये 14 डेज़ के अंदर होता है। हर फीमेल को 14 डेज़ टू 28 डेज़ तक ये चक्र चलता रहता है। इस मतलब फीमेल बॉडी कभी भी हेल्दी हो ही नहीं सकती। फीमेल बॉडी में हर वक्त एक अलग ही चक्र चलता है जो कि फीमेल सेक्सुअल साइकिल में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। लाइक ओव्यूलेशन 14 डेज तक होता है, 1 to 14 डे। इसके बाद 28 डेज बाद उनकी पीरियड्स आते हैं। कार्पस, इसमें फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एंडोमेरिटियम होता है, यहाँ से मेंस्ट्रुएशन होता है। जब यहाँ पे होता है कार्पस एल्बिकन्स। यहाँ पर होता है ग्रोइंग फॉलिकल आता है फैलोपियन ट्यूब से एंड वो सीधा जाता है हमारे एंडोमेट्रियम में। एवुलेशन जब होता है वहाँ से एग छूटता है और एग छूटता है एंडोमेट्रियम की ओर। कार्पस ल्यूटियम से ये देखिए एंडोमेट्रियम और एग जब कोई भी वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, देन एग जो होता है वो कोशिका झिल्ली को तोड़ देता है और तोड़कर वहाँ से रिलीज होता है ब्लड। यूटेराइन साइकिल यानी गर्भाशय चक्र। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास यूटेराइन साइकिल, जिसमें हम बताएंगे एंडोमेट्रियल चेंजेस। जो भी हमने पढ़ा उसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं द यूटेरियन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस। मेंस्ट्रुअल जो कि पहले बताया 1 to 4 डे में होता है। देन पॉलीफरेटिव, ये डे 5 से लेकर 14 तक होता है। एंड सेक्रेटरी डे 15 to 28 तक होता है। इसको फर्स्ट को गर्भाशय चक्र को 3 चरणों में बांटा गया है। मेंस्ट्रुअल फेज और एंडोमेट्रियल शेडिंग को मासिक धर्म चक्र यानी गर्भाशय झिल्ली का विघटन भी कहा जाता है। यहाँ पर इसके कुछ ग्राफ द्वारा समझाया गया है कि डे 1 से डे 14 तक कितना हाई ग्राफ होता है और इसके बाद वो फिर से लो होना चालू होता है, देन वो वापस से हाई होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्मोनल फ्लक्चुएशन यानी हार्मोनल उतार चढ़ाव। इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है एस्ट्रोजन पीक। एस्ट्रोजन पीक यानी कि ऑकर्स एट डे 12 to 13, ट्रिगर्स LH सर्ज। दिन 12 से 13 पर एक एस्ट्रोजन चरम LH वृद्धि को उत्तेजित करता है। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन राइज यानी इंक्रीजेस आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद ये बढ़ता है और पीक एट डे 21 to 22। और पीक डे क्या होते हैं इसके 21 से 21 दिन से 22 दिन तक ये चरम पर होता है। यहाँ पे क्लिनिकल सिग्निफिकेशंस है लाइक अंडरस्टैंडिंग फॉर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स एंड कंट्रैप्शंस ऑफ प्रजनन उपचार और गर्भ निरोधक के लिए समझना आवश्यक है। क्लिनिकल यानी कि अगर मेडिकल में देखें तो इसके लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट होते हैं, प्रजनन उपचार, उसमें ये डॉक्टरों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एंड कंट्रैप्शंस लाइक गर्भ निरोधक जो चीज़ें होती हैं उनको समझने के लिए आवश्यक होता है इसको पढ़ना। नेगेटिव फीडबैक
हाई एस्ट्रोजन इनहेबिट्स यानी FSH प्रोजेस्टेरॉन इनहेबिट LH उच्च एस्ट्रोजन यानी FSH को रोकता है और प्रोजेस्टेरॉन LH को रोकता है एंड हाई एस्ट्रोजन इनहेबिट्स को भी ये रोकता है। ये उसके कुछ नेगेटिव फीडबैक हैं। नीट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, नीट के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। नीट के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि नीट के एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, लाइक ओवुलेशन का डे होता है 14 डे में ओवुलेशन होता है। इसके लिए हार्मोन होता है LH सर्ज एंड इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि पीक फर्टिलिटी पीरियड ये होता है 14th डे। मेंस्ट्रुएशन होता है 1 से 4 डे में। मेंस्ट्रुएशन का पीरियड होता है 1 से 4 दिन तक का। इसमें हार्मोन्स होते हैं लो हार्मोन्स एंड एंडोमेटीरियल शेडिंग। इसकी इंपॉर्टेंस होती है एंडोमेटीरियल शेडिंग। इम्प्लांटेशन कॉन्सेप्ट आता है नीट के एग्जाम में, जो कि होता है 21 डेज का। इसके लिए हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन एंड इसकी इंपॉर्टेंस होती है प्रेगनेंसी एस्टैब्लिशमेंट के लिए। सेफ पीरियड होता है, कॉन्सेप्ट आता है सेफ पीरियड। इसके डे होते हैं 1 to 7 एंड 21 to 28। इसके हार्मोन होते हैं लो फर्टिलिटी हार्मोन्स एंड इम्पॉर्टेंस होती है इसकी नेचुरल कंट्रेप्शन। ये नेक्स्ट है हमारा फीमेल सेक्सुअल साइकिल, जो कि हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा। फीमेल सेक्सुअल साइकिल फॉलिकुलर फेजेस में, ल्यूटरल फेजेस में और ओव्यूलेशन में। ओव्यूलेशन होता है 14 डे में। ये आपके OT टाइप क्वेश्चंस में आते हैं अधिकतर। कार्पस अल्बिकेंस के बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे कुछ और भी चीज़ें जो कि फर्टिलिटी से संबंधित होती हैं। और सेल डिवीज़न नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, सेल डिवीज़न के बारे में। तो आप लोग ज़रूर से देखें और